लास्ट एपिसोड में आपने जाना मोटापा कितने प्रकार का होता है। आइए जानते हैं उन सभी 6 प्रकार से होने वाले मोटापे के बारे में। बीमारियों से भी मोटापा होता है। ऐसे समझे अंतर को मोटापा यानी ओबेसिटी हर रूप में खतरनाक है। अधिक मोटे लोगों में बीमारियां अधिक होती हैं, उन्हें शारीरिक कष्ट भी ज्यादा होता है। उनकी औसत आयु भी सामान्य से कम होती है। पहला है डायबिटी। ये डायबिटीज और ओबेसिटी से मिलकर यह बना हुआ होता है। डायबिटीज और ओबेसिटी भी आपस में एक दूसरे से सीधे जुड़े हैं। मोटे लोगों में डायबिटीज का खतरा कई गुना अधिक होता है। कुछ मरीज जैसे भी होते हैं जिन्हें ये पता ही नहीं होता कि उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है। दूसरा है ग्लैंडूर मोटापा। बचपन में ग्रंथियों की विकृति से होने वाले मोटापे को ग्लैंडूर ओबेसिटी कहते हैं। इसमें शरीर में अतिरिक्त चर्बी जमा होने लगती है। मोटापा शरीर के अंगों जैसे पेट, जांघ, हाथ, कमर आदि पर हो जाता है। बाद में यह मोटापा पूरे शरीर पर दिखने लगता है। तीसरा है फ्रॉलेज मोटापा। बचपन में किसी हार्मोन से जुड़ी बीमारी, विशेषकर हाइपोथैलेमस ग्रंथि में खराबी, ट्यूमर के कारण यह मोटापा देखने को मिलता है। इसमें मोटापा सीना, पेट व कमर वाले हिस्से में बढ़ता है। बीमारी ठीक होने के बाद यह मोटापा भी कम होने लगता है। चौथा है कुशिंग सिंड्रोम। ऐसा मोटापा मुख्य रूप से एड्रिनल ग्रंथि में सूजन आने के कारण होता है। कई बार इसमें गांठें भी बन जाती हैं। इसमें स्टेरॉयड हार्मोन अधिक मात्रा में निकलने से यह मोटापा होता है। इस तरह के मोटापे का पता बहुत दिनों तक नहीं चलता है। पांचवा है मोर्बिड ओबेसिटी। मोर्बिड ओबेसिटी वह स्थिति है जब बॉडी मास इंडेक्स BMI 40 से अधिक हो जाती है। यह गंभीर स्थिति है। इस मोटापे के कारण व्यक्ति को दूसरे रोग होने लगते हैं। कई बार मरीज की जान भी चली जाती है। इसमें कम कैलोरी वाली डाइट लें। छठा है हाइपोथैलेमिक। भूख को हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। इससे नींद भी नियंत्रित होती है। जब ये ब्रेन ट्यूमर चोट से प्रभावित होता है तो व्यक्ति को सोकर उठने पर तेज भूख लगती है। खाना न मिलने पर गुस्सा आता है। इस तरह मोटापा बढ़ता है। आइए जानते हैं शरीर में चर्बी कैसे बनती है। जब हम तनाव में होते हैं तो रक्त में कोर्टिसोल का स्तर अधिक हो जाता है। कोर्टिसोल शरीर में वसा का स्तर बढ़ा देता है, जिससे वसा कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। आमतौर पर इस स्थिति में चर्बी पेट के आसपास ही बढ़ती है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी चपेट में आने से बढ़ते वजन का शिकार होना पड़ सकता है। पेट पर चर्बी जमा होने के कारण पेट पर थोड़ी बहुत चर्बी होने को सामान्य माना जाता है। कहा जाता है कि अगर यह कमर व पेट पर निश्चित मात्रा में हो तो यह कुशन की तरह हमारी हड्डियों की सुरक्षा करता है। साथ ही शरीर के अंदरूनी अंग अच्छी तरह से काम कर पाते हैं। अगर यह चर्बी दरों से ज्यादा होती है तो कई बीमारियों से जूझना पड़ सकता है। यहाँ हम पेट पर अतिरिक्त चर्बी के प्रमुख कारणों के बारे में आपको बताएंगे। आनुवंशिक वैज्ञानिकों के शोध के अनुसार शरीर में कुछ पेट सेल आनुवंशिक तौर पर विकसित होते हैं। अगर किसी के परिजन इस परेशानी से ग्रस्त रहे हैं तो आने वाली पीढ़ी को भी यह समस्या होने की आशंका रहती है। कमजोर पाचन तंत्र। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा पाचन तंत्र भी कमजोर होने लगता है। यह भी पेट की चर्बी बढ़ने का कारण होता है। आमतौर पर देखा गया है कि इस मामले में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इसकी ज्यादा शिकार होती है। पाचन तंत्र खराब होने से थायराइड व शुगर जैसी समस्याएं भी शरीर को घेर लेती हैं। हार्मोन में बदलाव। आमतौर पर हार्मोन बदलाव का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। जब वह अपने जीवन के मध्य पड़ाव करीब 40 के आसपास में पहुंची हैं, तो शरीर के वजन के मुकाबले चर्बी तेजी से बढ़ती है। वहीं मेनोपॉज के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन का स्तर कम और एंड्रोजन हार्मोन का स्तर ज्यादा हो जाता है। यही कारण होता है कि कमर के आसपास चर्बी अधिक हो जाती है। तनावग्रस्त शख्स एक के बाद एक कई बीमारियों से घिरता चला जाता है। शरीर में चर्बी का बढ़ना भी उन्हीं में से एक है। जब हम तनाव में होते हैं तो रक्त में कोर्टिसोल का स्तर अधिक हो जाता है। कोर्टिसोल शरीर में वसा का स्तर बढ़ा देता है, जिससे वसा कोशिकाएं बड़ी हो जाती हैं। आमतौर पर इस स्थिति में चर्बी पेट के आसपास ही बढ़ती है। अन्य बीमारियां। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनकी चपेट में आने से बढ़ते वजन का शिकार होना पड़ सकता है। खासकर महिलाओं में यह समस्या ज्यादा होती है। महिलाओं को अगर शुगर, ब्रेस्ट कैंसर, हृदय की कोई बीमारी या फिर उच्च रक्तचाप है तो कमर व पेट के आसपास चर्बी बढ़ने की आशंका ज्यादा रहती है। मांसपेशियों में ढीलापन। जब पेट के आसपास की मांसपेशियां ढीली होने लगती हैं तो हो सकता है कि उस जगह की चर्बी बढ़ना शुरू हो जाए। बैठकर काम करने की आदत। आधुनिकता के जमाने में हमारा जीवन इतना आसान हो गया है कि हमने शारीरिक गतिविधियां करना ही बंद कर दिया है। हम अपना हर काम बैठे बैठे ही करने की कोशिश करते हैं, फिर चाहे ऑफिस में हो या फिर घर में।
समय निकालकर कसरत करने की जगह हम टीवी देखना या फिर कंप्यूटर पर काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। परिणामस्वरूप हमारे शरीर में चर्बी का स्तर बढ़ने लगता है। ज़रूरत से ज़्यादा खाना हम दिन भर में क्या कुछ नहीं खाते। कभी कभी तो काम के दबाव या फिर तनाव में ज़रूरत से ज़्यादा खा जाते हैं और फिर एक ही जगह बैठकर काम करते हैं। इस तरह से भी कमर व पेट के आसपास चर्बी बढ़ने लगती है।